हाँ, कहाँ जाने का है? अंदर जाने का, और क्या है? जानता भी है तो क्या है अंदर? क्या है? साहब लोगों की जगह है बे, भिखारियों की नहीं है। ठेके पे जा, देसी ठरा खरीद और पी और मौज ले, समझा? पिछली बार क्या बोला था? औकात। Hello, good morning, and welcome to Menace and the Monk. And today we are going to talk about the Champions League. Champions League आ चुका है वापस और मैनेजरियल अपॉइंटमेंट में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं. मानस, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मैनेजरियल अपॉइंटमेंट. रूबेन अमोरिम, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि दिस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और शायद से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है. पेड्रो सिपल्वेडा, जो कि काफी रिलायबल है व्हेन इट कम्स टू द पोर्चुगीज न्यूज, उसने रिपोर्ट किया है कि लिवरपूल ने लीप लिया है इस पर्टिकुलर मामले में. और वो 2-4 सोर्सेस से ये भी सुनने में आया है कि एमोरिम इज क्वाइट कीन टू मूव टू एनफील्ड एंड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, जो कि लाइकली टू बी एक्सेप्टेड है. और करंट स्टेटस ये है कि बस इसके बाद मतलब स्पोर्टिंग से एक वर्बल एग्रीमेंट तो होगा ही, बट अभी वंस वी हैव एन एग्रीमेंट विद वी हैव अ फॉर्मल एग्रीमेंट मैनेजर के साथ, दैट इज रूबेन अमोरिम, शायद से हम स्पोर्टिंग को अप्रोच करेंगे फॉर द सेटलमेंट व्हिच इज व्हाटएवर हिज रिलीज क्लॉज और व्हाटएवर फी दैट वी आर गोइंग टू पे टू स्पोर्टिंग. उसके लिए एक डिस्कशन शुरू होगा, बट लुक्स लाइक दिस इज मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर वी वांट इट टू मूव. यस, फर्स्ट या देख यार, बहुत नॉइज है निधि रिगार्डिंग द न्यूज. दैट मींस ये हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है. सो मतलब ऐसा बोगस न्यूज नहीं है बिल्कुल भी. आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब जाबी ने मना कर दिया कि ही इज नॉट लीविंग एनीवेयर, रूबेन अमोरिम हमारा सेकंड ऑप्शन था. एंड आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं क्विकली हो रहा है. अपेरेंटली निधि एज अर्ली एज मे हम अनाउंस कर देंगे. मैं सिर्फ एक चीज से थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ ब्रदर, अबाउट द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट देन आई एम हैप्पी एज वेल. यूजुअली एफएसजी थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करता है एंड 3 years मेरे को ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा. बट देन अगेन आई थिंक वो कॉशियस अप्रोच है थोड़ा कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट. ऑलरेडी आप 10-15 मिलियन दे रहे हो कॉम्पनसेशन टू साइन हिम और आपने सिर्फ 3 साल का दिया है. आई थिंक बोथ पार्टीज आर लिटिल कॉशियस अबाउट दिस, इसलिए वो भी 3 years के लिए खुश है. बिकॉज इफ यू जस्ट सोचना, एज हमने जो क्लॉप के टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, लाइक ही हैज 4-5 years टू लुक फॉरवर्ड टू, ऐसा रहता है. बट एनीवे, आई एम हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग क्विकली. One thing which Liverpool has to do is, of course, replace Jurgen Klopp the manager, but also Jurgen Klopp the man. अब ये आदमी सिर्फ 39 years का है, निधि तुझसे 2 साल बड़ा है बस, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भाई तेरे को संभालना है पूरा ये फुटबॉल क्लब. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है फॉर हिम, जो भी आने वाला है, स्पेशली फॉर हिम, हाउ ही अंडरस्टैंड्स द क्लब, द पीपल. हम तो ये बोलते हैं ना, द क्लब, द पीपल, द आइडेंटिटी, द सोशलिस्ट फिलोसफी. देखते हैं क्या करता है अमोरिम, बट इट लुक्स लाइक ही विल बी द मैन निधि. ऐसे ही लग रहा है अभी. एवरीथिंग इज सजेस्टिंग दैट ही इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट मैनेजर. वेल देख, इट इज अ बिग जॉब. मतलब वो 39 का होता, चाहे 59 का होता, चाहे 69 का होता, रिप्लेसिंग यर्गन क्लॉप तो एक डिफिकल्ट काम ही होने वाला है. आई थिंक 3 साल का वही है भाई, कि जो तूने बोला कि थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं हम भी थोड़ा, और शायद उसके तरफ से भी वो थोड़ा कॉशियस हो रहा है कि व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क आउट. अगर जैसे हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं हो तो फिर कैसे क्या करना है. तो वो कॉशियसनेस है एक. देख, रूबेन अमोरिम का स्टाइल जो है अब क्लॉप से अलग है. एक चीज तो मैं ये बता दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली वो हैवी मेटल जो हम क्लॉप के साथ एवरीथिंग, वो वाला अप्रोच तो नहीं है अमोरिम का व्हेन इट कम्स टू द टीम. कुछ चर्न भी होगा,
I think certain players will be moved on. एक तो हमको थोड़ा पैसे भी रेज करने की जरूरत पड़ेगी because this is a new manager, तो थोड़ा तो कैश उसको शुरू में आपको देना ही पड़ेगा. वो कैश कहाँ से आएगा? Most likely knowing our owners, कुछ some players will be moved on. तो एक churn भी होने वाला है. और जहां तक बात है for him to get the club, I guess वो तो यार अभी देख थोड़ा एडजस्टमेंट फैंस के तरफ से भी लगेगा. Not everyone will be exactly like Jurgen Klopp. लेकिन हाँ थोड़ा तो भैया आपको क्लब को, सिटी को, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा. It is not like a lot of other clubs where you come and just concentrate only on the football and just leave. Youth है हमारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो not just first team यार, उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि क्लॉप के साथ पूरी उसकी कोचिंग टीम भी छोड़ के जा रही है. तो इट इज नॉट जस्ट द फर्स्ट टीम टू डेवलप दैट यूथ सेट. एक्सा में इतना काम हुआ है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार. अभी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट. मतलब अभी 2 महीने में, अभी इमीडिएटली बाय द वे मुझे लगता भी नहीं है कि कोई न्यूज आने वाली है. जो भी अनाउंसमेंट होगी वो सीजन के एंड में ही होगा. जो भी होगा, अगर ये अमोरिम आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है सीजन के एंड में ही होगा. Big task ahead यार for Amorim if he is becoming the next Liverpool manager. Big task ahead for him for sure. Yeah, I agree. बहुत ही बड़ा टास्क है. बड़ा टास्क है यार. देखो यार, फुटबॉल में हर किसी को जानना रहता है कि उनकी टीम का क्या स्कोर है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपकी टीम के साथ दूसरे टीम से मैचेस भी चलते रहते हैं, तो उस पे भी आपको नजर रखनी होती है. तो ये सब करने के लिए आप सोफा स्कोर डाउनलोड कर सकते हो. इसका QR कोड अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. जस्ट उसको स्कैन करिए और डाउनलोड कर लीजिए. सिर्फ स्कोर नहीं, आपको यहाँ पे प्लेयर्स की इन डेप्थ एनालिसिस, स्टैट्स, टीम्स के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो अभी जाइए, सोफा स्कोर डाउनलोड करिए एंड अपग्रेड योर फुटबॉल वॉचिंग एक्सपीरियंस. और वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैंपियंस लीग की. भैया भाई दोनों ही मैच आज क्या धुरंधर है. आर्सेनल वर्सेस बायर्न एंड मैड्रिड वर्सेस सिटी. मां कसम यार, आर्सेनल की बात पहले करते हैं. आर्सेनल वर्सेस बायर्न. देख मैं एक चीज बोलता हूं तेरे को, आई थिंक आर्सेनल बायर्न को हल्के में नहीं ले सकती, राइट? एक ये चीज तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि बायर्न का मेरे को अभी समझ ही नहीं आता, और बायर्न के ऊपर एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर भी हम आएंगे. लेकिन आई विल ऑल्सो से आर्सेनल को बायर्न को हराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. आई थिंक दिस इज द वीकेस्ट बायर्न हैव बीन इन द लॉन्ग टाइम. और मेरे को बायर्न के देख इंडिविजुअल प्लेयर्स, यस हम लोग कोई बोलेगा कि यार उसमें हैरी केन है, जमाल मुसियाला है, थॉमस मुलर है, किम मिन जे है, मैं मानता हूँ एनफाउजो डेविस, सब बहुत अच्छे प्लेयर हैं. मेरे को बायर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है ना, व्हेन यू वॉच देम प्ले इन द बुंदेसलीगा, इट सीम्स लाइक द मैनेजर, द प्लेयर्स, दे डोंट केयर. मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अचानक से चैंपियंस लीग में कोई स्विच है जिसको आप ऑन कर दोगे एंड सडनली प्लेयर्स बहुत सीरियस हो जाएंगे, राइट? सो मेरे को लगता है कि अगर आर्सेनल ने पहला गोल मार दिया ना, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी. आई नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बायर्न जीत ही नहीं सकती, बट दिस इज a very difficult task for Bayern Munich according to me. जो लोग कुछ सीरियस है, जो लोग थोड़े से सीरियस है, जो उनके फैंस है, वो तो अलाउड ही नहीं है. जो तो स्विच की बात कर रहा है ना निधि, ग्रेट टीम्स हैव दैट स्विच कि सडनली स्विच ऑन कर दिया. बट मेरे को ये बायर्न की टीम नहीं लगती वो टीम जो वो कर लेगी. एंड ये सीजन ऐसे लग रहा है कि लाइट ऑफ है, उनको स्विच पता ही नहीं किधर है, ढूंढ रहे हैं उस स्विच को. मतलब ऐसी हालत हो गई. सो ये सीजन अ लॉट कैन गो रॉन्ग, हैज गॉन रॉन्ग फॉर बायर्न म्यूनिख. और तू बोल रहा है ना कि आर्सेनल बायर्न को हल्के में नहीं ले सकता. आई थिंक वो तो ऑब्वियस सी बात है. द रीसेंट रिकॉर्ड्स, द हेड टू हेड्स क्लियरली शो दैट वो नहीं ले सकते. बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आर्सेनल के पास आया है कि टू बीट बायर्न म्यूनिख इन अ लॉन्ग टाइम. इनके लिए बहुत बड़ा स्कैल्प हो सकता है मेंटली एज वेल. अगर वो लोग कर दें तो उनको लगेगा कि भाई वी बीटन बायर्न एज वेल, हम चैंपियंस लीग के सेमी में हो जाए, आगे कुछ भी हो सकता है. अभी देयर परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी हैव बीन रियली गुड इन द लीग. लोग उनके टैक्टिक्स को क्वेश्चन करेंगे, बट द रियलिटी इज दे बीटन देम वंस एंड ड्रॉन अगेंस्ट देम वंस. अगर बायर्न को ओवर 2 लेग्स हरा दे आर्सेनल को लगेगा कुछ भी कर सकते हैं, इनविंसिबल है. आई थिंक आर्सेनल मेरे हिसाब से स्टार्ट एज फेवरेट्स ओवर हियर. द ब्राइटन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अपेरेंटली बहुत ही अच्छा था. बायर्न के थोड़े इंजरी वरीज हैं, थोड़े डाउट्स हैं. नॉयर, पाव्लोविच,
कोमान, साने के डाउट्स है, बट दे वर ट्रेनिंग, सो लेट्स सी वेदर दे आर फिट इनफ और नॉट. कल मैंने एक ट्वीट देखा आर्सेनल का कि आर्सेनल की फर्स्ट पूरी टाइम ये टीम, सीजन सब के सब अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इवन टिम्बर, टिम्बर. So the point is everything right now is going towards Arsenal, but it only takes one bad game for things to self-implode as well. So I think the Bayern जीत सकता है ये टाई 1000% जीत सकता है. Bayern have the players, Bayern have the personnel, Bayern are a very good team. They are underperforming. They're not clicking, they're going through the motions because manager खुद छोड़ के जाने वाला है. बट पूरा नैरेटिव यही रहा है ना कि ये गेम, ये टूर्नामेंट. सो लेट्स सी व्हिच बायर्न टर्न्स अप टुडे. हमें पता है व्हिच आर्सेनल विल टर्न अप. यूजुअली क्वेश्चन होता था कौन सा आर्सेनल आएगा, बट अभी ये सीजन पूरी कंसिस्टेंसी दिखा है. हमें पता है कि कौन सा आर्सेनल आने वाला है, कौन सा बायर्न आने वाला है. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. आई थिंक निधि टुनाइट might be little different from Bayern's point of Might be view. what? Maybe little different. I think Bayern will see a better Bayern in the Champions League. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ. हाइडेनहाइम से हार गए यार वीकेंड पे. हाइडेनहाइम से हारे थे वीकेंड. हाँ. For the मतलब sake of the neutral, I hope Bayern turns up, because otherwise तो ये this is a cricket score. मतलब मैं पर cricket score तो नहीं maybe, but यार if Bayern play like how they've been playing, जैसा डॉर्टमुंड के साथ खेले, जैसा हाइडेनहाइम के साथ खेले ना, 2-0 3-0 हो जाएगा ये. एंड फर्स्ट लेग में ही शायद, मतलब यू कुड से आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा लीड लेके जाए टू द अलियांज अरीना. बट आई रियली होप तेरी बात सच है एंड बायर्न डू टर्न अप, बिकॉज वो जो स्विच है, पता नहीं हाउ डू यू टर्न इट ऑन यार अचानक से. You could play badly. For example, Real Madrid का example बहुत लोग लेते हैं, and it is a good segue into our next game, right? Real Madrid का example बहुत लोग लेते हैं कि but वो लोग ने भी तो ला लीगा हारा है और चैंपियंस लीग में इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट वो लोग ला लीगा में they did not look disinterested. ये बायर्न की टीम मेरे को ना बुंदेसलीगा में disinterested लग रही है. It's because they know they can't win it. मैं एक stat पढ़ रहा था निधि, like बायर्न का before the game against Dortmund, which was 2 weeks back or whatever, they were having the second best season for a runner-up in the Bundesliga history. Yeah. So it is not like they have been shit. It is just that Leverkusen have been so awesome this season. कि हाँ, 100%. Comparison में ऐसे लग रहा है कि बायर्न के लगे पड़े हुए. अभी बायर्न 10-11 इन रो जीता है ना, इसलिए शायद से स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है. स्टैंडर्ड्स बहुत, एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है बायर्न म्यूनिख से व्हेन इट कम्स टू द बुंदेसलीगा. आई रिमेंबर निधि 26 मैच में कुछ 60 पॉइंट थे. दैट्स नॉट बैड. No, it's in entirety it's not bad. It's just that बायर्न म्यूनिख के साथ आप एकदम ही अलग चीज एक्सपेक्ट करते हो. Anyway, मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी. भाई मैं जितना भी सोचूं ना ये मैच, it's impossible to predict, it's impossible to say कि इसमें favorites कौन है, right? Honestly, I don't know. What is your view? मैंने तो इसके बारे में कल भी बात की थी जीशान के चैनल पे, and we will talk about it, but what is your view on Real Madrid versus Man City? Is the Champions League winner coming from the winner of this game? You would like to think so, क्योंकि हम जब फेवरेट्स बोल रहे थे निधि ग्रुप स्टेज में भी, हम मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड बोलते थे. तो now they are up against each other, तो and इंटर जो डार्क हॉर्स थे वो बाहर हो गए. सो हाँ, मतलब कहने के लिए तो मेरे को लगता है इनमें से ही आना चाहिए, बट ब्रदर we are at a very weird stage because Real Madrid हमेशा ये season they've had multiple injuries. Now suddenly some of the players are back. And Manchester City travel without Kyle Walker and Nathan Ake, and you cannot undermine the importance of those two players. भाई वो बहुत important रहे उनके लिए. Pep के लिए तो मतलब Nathan Ake and Kyle Walker बहुत important रहे. Now one thing which is kind of new is that ये fully made renovated सजी हुई दुल्हन है Bernabeu अभी now in all its glory. ओके और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि परमिशन ले रहे हैं कि वो रूफ बंद करना चाहता है ताकि इट इज एज लाउड एज पॉसिबल फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड इंटिमिडेटिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी.
So I think tonight, निधि, आज के मैच के बारे रियल मैड्रिड फेवरेट्स है, मैं टाई की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये कितना बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से रियल जीतना चाहिए आज, बट ये कितना बड़ा एडवांटेज लेके जाते हैं उस पर टाई डिपेंड करता है। And I think Bellingham is someone who has not played in the last 2 times these two teams have met. Bellingham could be that. भाई ये तू बेलिंगम के लिए सोचना कितना बड़ा गेम है। Is this the first time Bellingham एक इंग्लिश साइड के अगेंस्ट खेल रहा है? Apart from the championship. हाँ, apart from the championship. I think yes, because I think Dortmund के लिए maybe he played against Chelsea जब बाबा गए थे, याद है? Dortmund के लिए he did play against Chelsea in the Champions League round of 16 quarter final. But बेलिंगम के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है यार, he is like coming, he's going to be playing in Spain, he's going to come to Manchester and he wants to do the iconic celebration. This is a big moment for him as well. So मेरे को लग रहा है आज के गेम में निधि रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स। Now let's see how big advantage अगर they take an advantage। तेरे को क्या लग रहा है? देख मैं एक बात बताऊं, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वगैरह सबकी बात हम लोग करेंगे। मैं honestly this match is impossible to call. मुझे नहीं पता आज के मैच में कौन फेवरेट्स है। मैं genuinely I'm not even trying to sit on the fence. अगर तूने रियल मैड्रिड की बात की, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैच के लिए, मतलब ये वीकेंड को जो मैच था सिटी का क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, उसमें फोर्डन को रेस्ट किया, सिल्वा को रेस्ट किया। ये दोनों प्लेयर मेरे को लगता है स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए मैन सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इज गोइंग टू बी रॉड्री, बिकॉज वो लाइन ब्रेकिंग पासेस और वो मोमेंट्स पे कैपिटलाइज करना, रॉड्री इज देयर फॉर श्योर। आई थिंक बेलिंगम की इतनी बात हो रही है ना भाई, प्रोग्रेसिव कैरीज में और सक्सेसफुल ड्रिबल्स में, कंप्लीटेड ड्रिबल्स में नंबर 1 पूरे चैंपियंस लीग में इज विनीशियस जूनियर। आई थिंक ये मैच में विनीशियस जूनियर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग सेटअप की बात करते हैं, अनदर प्लेयर दैट आई वुड, रियल की तरफ से अगर मैं बात करूं तो टोनी क्रूज, बिकॉज लाइन ब्रेकिंग पास टोनी क्रूज भी बहुत जबरदस्त दे सकता है। वन एरियल बॉल ओवर द टॉप एंड देन विनीशियस इज रनिंग, एंड देन when Vinicius is running, then he can undo any defense. सिटी के लिए हालांड के ऊपर थोड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप बड़े मैच में शो अप नहीं कर रहे हो। दिस कुड बी द गेम वेयर ही सेज कि ओके हियर आई एम, राइट? सो इतने यहाँ पे इंडिविजुअल बैटल्स बोल दे, टैक्टिकल बैटल्स बोल दे। देख मैन सिटी, मेरे को लगता है, मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन सिटी जाके डिफेंड करेगी बर्नाब्यू में, लेकिन पिछले सीजन याद है जैसा हुआ था, 1-1 हुआ था, वहां पे पेप वाज स्मार्ट कि बर्नाब्यू जाके मेरे को बुरी तरह से हार के वापस नहीं आना है, एंड देन एतिहाद में तो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू। सो आई एक्सपेक्ट Man City to be smart. I expect Real Madrid to be learning for their mistakes, because if there is one thing we know about Real Madrid, they don't do the same mistake twice, right? So of course Lunin है, आइडियल केस में आपको कुर्तुआ चाहिए होगा, वहां पे एडरसन शायद खेले क्योंकि बेंच पे था वो पैलेस के अगेंस्ट। So all these things are there. I don't know who to call favorites, bro. I will go for a draw. I think it will be a 2-2 draw मेरे हिसाब से। देख अगर मैड्रिड को, मेरे हिसाब से, अगर ये जीतना है ना, दे हैव टू विन देयर होम गेम, दे हैव टू। नहीं तो फिर मतलब देख, क्योंकि मैड्रिड हमेशा लास्ट सीजन तक बैक करता था अपने आप को, सेकंड लेग में लेके जाता है एंड देन हम निकाल लेते हैं हमेशा, और मैड्रिड निकालता है भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैड्रिड हैव दैट नैक ऑफ गेटिंग दैट रिजल्ट एंड दैट ओवर द लाइन इन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। भाई सिटी ने निकाल नहीं लिया, सिटी ने निचोड़ लिया सेकंड लेग में लास्ट ईयर। हाँ, सो देयर लर्निंग आई थिंक विल बी लाइक कि भाई वी हैव टू विन द फर्स्ट लेग एट होम लेग तो जीतना ही है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रो, बहुत मुश्किल हो जाता है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी व्हेन यू आर चेसिंग अ गेम। निधि, वी नो दिस, when you're chasing Manchester City you have to take risk, and that is when they take advantage even more. एंड तूने एकदम बात सही बोली यार, फोर्डन एंड सिल्वा को तो रेस्ट किया था पैलेस के अगेंस्ट, तो वो फ्रेश तंदुरुस्त होंगे, वो खेलेंगे पक्का, दे विल प्ले फॉर श्योर। हु विल प्ले इन द मिडफील्ड फॉर रियल मैड्रिड, इंटरेस्टिंग होगा। क्रूज बेलिंगम तो खेलेंगे ही,
third person, I don't know, maybe Valverde, maybe I don't know. DM तो रखना पड़ेगा ना, like out and out. कामाविंगा, चुआमिनी, ये सब खेल सकते हैं. वही ना, डोंट बी सरप्राइज कुछ चेंज हो. हाँ, मतलब इन द सेंस दैट कुछ डायमंड हो जाए, कुड बी टोटली रॉन्ग, बट बिकॉज द डीएम हैज टू प्ले. जैसे तूने रॉड्री बोला उधर, नहीं यही है. वी कैन टॉक भैया अबाउट रॉड्री, टिल किक ऑफ है, हम इतना बात कर सकते हैं. रॉड्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर सिटी अकॉर्डिंग टू मी. एनीवे, यही था हमारा प्रीव्यू. आज इसके बारे में लाइव भी जाएंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू पैनलिस्ट्स. ये मैच डिस्कस करेंगे. शॉर्ट्स हमारे आ रहे हैं, तो शॉर्ट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार. 100 से कम दूर हैं हम 25,000 सब्सक्राइबर से, और 25,000 पे होने वाला है गिव अवे, तो उसको मिस मत करिए. और 25,000 कराइए हमारे आज के आज. जल्दी से जल्दी गेट अस टू 25,000. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू like our shorts as well. We'll see you soon. Enjoy, take care, and remember one thing: up the Reds.